हम लोग का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे लॉगिन कर फॉर्म। तो लॉगिन करने के लिए हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म बनाने के लिए अब हम लोग आपको एक ही प्रोजेक्ट में मल्टीपल फॉर्म्स कैसे ऐड करते हैं वो दिखा रहे हैं आपको। तो राइट क्लिक कीजिएगा, प्रोजेक्ट सॉल्यूशन के नेम पे ऐड आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप विंडो फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। विंडो फॉर्म जैसे क्लिक कीजिएगा, जैसे आपको फर्स्ट टाइम में मिलता है जब आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, एज यूजुअल यहाँ पे भी आपको फॉर्म का नेम यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप FRM लॉगिन दे देते हैं, FRM लॉगिन, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इंटर प्रेस करेंगे, हमारे पास वो फॉर्म अवेलेबल हो गया। अब हम लोग जो कॉमन सेटिंग्स जो अप्लाई करते हैं वो हम लोग जल्दी से वो अप्लाई कर लेते हैं। इसको सेंटर यूज करना है, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे मैक्सिमाइज को फॉल्स करना होता है, या मिनिमाइज फॉल्स हो गया है, मैक्सिमाइज फॉल्स करना होता है। उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को फिक्स सिंगल रखना होता है। और यहाँ पे हम लोग इसका फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है वो फॉन्ट आप यहाँ पे चूज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग 10 इसका फॉन्ट का साइज रखते हैं, ठीक है। हम लोग इस लॉगिन फॉर्म में पिक्चर्स भी ऐड करेंगे। एक लॉगिन का पिक्चर होगा, तो यहाँ पे हम एक पैनल लेते हैं, ठीक है। हमारा 3 पैनल होगा, एक पैनल में हम लोग लॉगिन का इंफॉर्मेशन रखेंगे और एक में पिक्चर होगा और एक हमारा होगा इवेंट के लिए, जिसपे कि हम लोग क्लिक करके कुछ भी जो मेनली कोडिंग हम लोग को परफॉर्म करना है। तो एक हम लोग 3 पैनल लेते हैं, एक पैनल हम लोग पिक्चर्स रखने के लिए, पैनल पिक्चर्स के लिए यहाँ पे पिक्चर्स बॉक्स होता है। यहाँ पे हम लोग ये साइड में यहाँ पे पिक्चर्स लेंगे और उसके बाद हम लोगों को दूसरा जो पैनल लेना है वो लेना है लॉगिन इन्फॉर्मेशन के लिए, इसमें यूजर नेम और पासवर्ड होगा। इसको कॉपी पेस्ट कीजिए, दूसरा पैनल कंटेन करेगा यूजर नेम पासवर्ड वाले पार्ट को, यहाँ से हम लोग यहाँ पे, और एक हम लोग रखेंगे नीचे जिसमें कि हम लोग बटन रखेंगे, जिसपे कि हम लोग क्लिक करेंगे और हम लोगों का जो जॉब है वो परफॉर्म होगा। यहाँ पे हम लोग बटन यूज करेंगे, ठीक है, लॉगिन का। और हम लोग इसको मिनिमाइज छोटा कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे हम लोगों को पिक रखना है, तो पिक स्टोर करने के लिए हम यहाँ पे नया कंट्रोल आपको बतला रहे हैं, पिक्चर बॉक्स। यहाँ पे देखिएगा एक पिक्चर बॉक्स नाम का कंट्रोल है। इस पिक्चर बॉक्स को हम लोग इस पैनल के इन साइड में बड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, डॉक टू पैरेंट, जैसे डॉक टू पैरेंट कीजिएगा ये उस अपने पैरेंट यानी कि इसके पैनल के एरिया को ऑक्युपाई कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड लेना है। तो एक हम लोग लेबल ले लेते हैं, लेबल जिसमें कि ये यूजर नेम कंटेन करेगा, और इसके वैल्यू के लिए यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा लार्ज कर लेते हैं यूजर नेम इनपुट करने के लिए। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे यूजर नेम, अब इसका प्रॉपर्टी को सेट करेंगे। यहाँ पे हम लोग इसके टेक्स्ट में यूजर नेम, और इसमें हम लोग यहाँ पास कर देंगे जो भी यूजर का यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट प्रॉपर्टी सेट नहीं करेंगे, इसका नेम प्रॉपर्टी सेट करेंगे। और इसके नेम में हम लोग क्या यूज कर लेंगे, txt प्रीफिक्स में यूज करेंगे और यूजर यू नेम, ठीक है। और ये सेम हम लोगों को एक और कंट्रोल चाहिए, दोनों का कॉपी पेस्ट कर लेना है। और यहाँ पे हम लोगों को यूजर नेम और पासवर्ड रखना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग अरेंज कर लेते हैं इसको अच्छे से, ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं पासवर्ड, जो भी पासवर्ड हम लोग को रखना है, पासवर्ड जो भी हम लोग देंगे लॉगिन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक क्या करेंगे, इसका नेम चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट का नेम हम लोग यहाँ पे रख देते हैं txt पासवर्ड, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है जिसमें कि पासवर्ड हिडन मोड में आना चाहिए। तो यहाँ पे सेट यूजर सिस्टम पासवर्ड को ट्रू कर देना है। और एक यहाँ पे लॉगिन नाम का एक बटन ले लेना है, इस पर क्लिक करेंगे और हमारा लॉगिन का जो भी कोडिंग होगा वो इस बटन पे हम लोग इसके क्लिक इवेंट पे कॉल करेंगे और हम लोगों का जो भी वर्क है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये हमारा लॉगिन का ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हमको एक पिक्चर सेलेक्ट करना है, तो आप हम लोग गूगल साइट पे जाएंगे और बटन का भी प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका टेक्स्ट सेट कर देते हैं लॉगिन, और हम लोग जो है यहाँ पे पैनल ऑटोमेटिक हिडन हो जाता है, वो दिखता नहीं है।
यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, BTN लॉगिन। जब आप इस पर कलर वगैरह दीजिएगा तो ये दिखेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम लोग इसको यूज कर लिए लॉगिन बटन को। उसके बाद अब हम लोग इसको कलर भी दे करके, आप अगर कुछ कलर इसके साथ यूज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर जो भी आपको रखना है यूज कर लीजिए, ठीक है। इसका भी कलर कुछ भी चूज, अच्छा सा कोई भी रख सकते हैं, मैचिंग कलर। ये थोड़ा लाइट है तो फॉन्ट थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे पिक्चर्स कैसे, अब किसी अपने फॉर्म पे पिक्चर्स कैसे यूज, पिक्चर्स बॉक्स में पिक्चर्स को कैसे सेट करना है। उसके लिए सबसे पहले पिक्चर्स चाहिए। तो हम लोग को पिक्चर्स लाने के लिए यहाँ पे एक साइट है, तो पहले गूगल पे जाइए और एक आइकन आर्काइव नाम का आपको साइट मिलेगा, जिसपे कि आपको आइकन्स और पिक्चर्स आपको प्रॉपर मिलेंगे। आइकन आर्काइव साइट का नाम है, जिसपे कि आपको आइकन्स मिलते हैं, पिक्चर्स। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आइकन आर्काइव पे चले जाइए। यहाँ पे जाने के बाद हम लोग लॉगिन पिक के लिए लॉगिन नाम से यहाँ पे एक पिक सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारा पिक आएगा आपको यहाँ पे लॉगिन करने के लिए। जो भी पिक आपको चाहिए होगा वो पिक आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे कोई पर्सन का अगर पिक हो, 2 यहाँ पे आया है। यूज़र लॉगिन यहाँ पे मेंशन करके चेक कीजिए तो यूज़र भी आएगा। यहाँ पे देखिए कुछ पर्सन का फोटो आ रहा है, जिसमें कि वो यहाँ पे हम लोग ये सेलेक्ट करते हैं, यूज करते हैं। तो ये आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, जो लार्ज साइज है हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं। क्लिक डाउनलोड PNG। ये यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। आप सेव कहाँ पे करना है, तो सेव हम लोग को अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में करना है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का सोर्स फोल्डर कहाँ पे है, तो वो हम लोग यहाँ से चेक कर लेते हैं, कॉपी। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए तो आपको वो फोल्डर मिल जाएगा। इसमें आपको बिन में जाना है, डिबग में जाना है। यहाँ पे ये आपको कॉपी कर लीजिए ताकि आपको कोडिंग के टाइम पे ये हेल्प मिलेगा करने की। ये PNG टाइप है, ये याद रखना है और यहाँ पे सेव कर देना है। ये पिक हमारा सेव हो गया हमारे सोर्स फोल्डर में। अब आपको लोड इवेंट पे जाना है, ठीक है। लोड इवेंट पे जाने के बाद यहाँ पे कोडिंग क्या करना है, तो यहाँ पे एक सेटिंग करना है। पहले पिक्चर्स बॉक्स को में एक सेटिंग होता है स्ट्रेच पिक्चर, यानी कि पिक्चर जितना बड़ा एरिया में उतना एरिया में डिस्प्ले करे। यहाँ पे है बैकग्राउंड इमेज, तो यहाँ पे आप कर दीजिए स्ट्रेच, ठीक है। तो ये आपको जितना एरिया में बॉक्स है उतना एरिया में पिक्चर्स आएगा। यहाँ पे आपको यूज करना है पिक्चर्स बॉक्स 1.image। पिक्चर्स बॉक्स 1 जो है इसका क्लास का नेम हो गया, ऑब्जेक्ट का नेम हो गया, डॉट इमेज इसका मेथड है, इक्वल टू इमेज डॉट फ्रॉम फाइल, ठीक है। और उसका पास कर दीजिए, तो नाम .png। बेनिफिट्स ये होगा कि अगर आप जो है कभी भी इसमें आप ये जो है इमेज किस तरह का ये जो है ऑब्जेक्ट और ये मेथड जो है किस तरह का आपको वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो इमेज टाइप का। इसलिए हम लोग यहाँ पे इमेज नाम का सेम टाइप का क्लास रखे हैं और उसमें एक फ्रॉम फाइल मेथड में हम लोग को आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। जो भी पिक का नाम है, तो ये जो भी पास दे रहा है, पिक दे रहा है, वो यहाँ पे जाकर के अब क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। तो चेक करने के लिए इसको रन कराइए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म रन करेगा। तो हम आपको बताए थे कि मल्टीपल फॉर्म्स अगर हो तो रन कराने के लिए कहाँ पे जाते हैं, यूजर प्रोजेक्ट के इनसाइड में यूजर रजिस्ट्रेशन, जो भी इसका नाम उसके प्रॉपर्टीज में जाइएगा और यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो भी फॉर्म का नेम है उसको सेलेक्ट कीजिए और फिर से क्या कीजिए, रन कराइए। देखिएगा वो पिक जो है बड़ा हो गया। ये इसको स्ट्रेच गलत प्रॉपर्टी सेट हो गया है, इसको स्ट्रेच करना होगा। पिक्चर्स बॉक्स का एक प्रॉपर्टी आपको और कहीं पे मिलेगा, स्ट्रेच
हाँ यहाँ पे साइज मोड, ये साइज मोड को आप कर दीजिए स्ट्रेच इमेज, ठीक है। अब ये आपका पिक सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये पिक आपका अप्लाई हो गया। तो अब देखिए कुछ अच्छा लग रहा है, ताकि कुछ इमेज होता है तो अच्छा लगता है उससे रिलेटेड। तो अब हमारा साइड में क्या हो गया, इमेज हो गया। यहाँ पे अब हम लोग कुछ भी जो भी यूजर नेम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे दिए थे वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड डालना है और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों का मैसेज आना चाहिए लॉगिन सक्सेसफुल। अगर रॉन्ग होगा तो इनवैलिड पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड का मैसेज आना चाहिए। तो अब हम लोग चलिए मेन कोडिंग स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम लोग वैलिडेट करेंगे कि जो हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और पासवर्ड दिए थे वो हमारा सही है या नहीं है आफ्टर एट द टाइम ऑफ लॉगिन, ठीक है। तो अब उसको करने के लिए पहले यहाँ पे फॉर्म का नेम चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे क्या, लॉगिन, यूजर लॉगिन नेम से हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। अब हम लोगों को क्या करना है, कोडिंग करना है। तो हम लोग सबसे फर्स्ट कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहला क्या करना होता है, तो यहाँ पे हम लोगों को इंपोर्ट करना होता है, इंपोर्ट सिस्टम डॉट डेटा डॉट ऑरेकल क्लाइंट। हम लोगों को सबसे फर्स्ट क्या करना होता है, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, न्यू ऑरेकल कनेक्शन, ठीक है। और इसमें हम लोगों को यूआईडी पास करना होता है, ठीक है। जो भी हम लोग रखे थे यूजर आरईजी और पासवर्ड में जो भी पासवर्ड है हम लोगों का डेटाबेस का यूजर आरईजी वो पास कर देना है, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक कमांड को स्टोर करने के लिए यहाँ पे उसको इनिशियलाइज कर लेना है, वो है ऑरेकल कमांड। एक हम लोगों को डेटा, क्योंकि ये डेटा से बेस से डेटा आएगा उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक रीडर यूज करना होगा, ऑरेकल डेटा रीडर, ठीक है। और हम लोगों को एक क्वेरी को स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेते हैं, क्वेरी एज स्ट्रिंग, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे अब कुछ नहीं यूज करना है। अब हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, पब्लिक फंक्शन वैलिडेट लॉगिन नाम का एक फंक्शन बना रहे हैं और वो रिटर्न क्या करेगा, बुलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आगे, यहाँ पे हम लोगों को क्वेरी यूज करना, तो क्वेरी में हम लोगों को दो चीज रिटर्न करवाना है, यूजर नेम और पासवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा क्वेरी करेंगे, यहाँ पे यूजर नेम कॉमा दे देंगे और यूजर अंडरस्कोर पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सारा वैल्यू जो है रिटर्न करके देगा, जितना भी यूजर नेम होगा और पासवर्ड होगा, ठीक है। ये क्वेरी को हम लोग यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। यहाँ पे हम लोग को यूज करना है क्वेरी, तो यहाँ पे लिखिए SQL क्वेरी इक्वल्स टू डबल कोट्स, यहाँ पे हमारा सारा क्वेरी आ गया, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले यूज करेंगे CMD इक्वल टू न्यू ऑरेकल। पहले कमांड में क्वेरी को सबको रखना होगा क्वेरी, और इसमें दो चीज पास करते हैं, एक कनेक्शन। अब इसको पहले डेटाबेस में इंटर करना होगा, तो उसके लिए यहाँ पे कॉल के साथ ओपन मेथड को कॉल करते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, DR में स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे DR इक्वल टू CMD डॉट एग्जीक्यूट रीडर। अब यहाँ पे हम लोग पहले चेक कर लेंगे क्या वैल्यू आ रहा है, DR डॉट हैश रो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लूप चलाएंगे while DR डॉट रीड, और हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ DR डॉट गेट वैल्यू 0 डॉट इक्वल्स क्या txt uname डॉट टेक्स्ट। क्योंकि हम लोग पढ़े हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे हम लोगों को कब लॉगिन सक्सेसफुल कराना है, जब यूजर नेम भी सेम हो और पासवर्ड भी उस यूजर का सेम हो। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिकल में एंड ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे एंड हम लोग यूज करते हैं, हाँ। और यहाँ पे फिर से DR डॉट गेट वैल्यू 1 पे आ रहा है पासवर्ड डॉट इक्वल्स, और यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे txt पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। और हम लोग इसको इंटर करेंगे। अगर ये सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पे एक चीज और छूट गया, बुलियन वेरिएबल यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आएंगे और एक यूज करेंगे डिम फ्लैग एज, इसको हम लोग ग्लोबल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि अगर कभी और जगह यूज करना होगा डिम, ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं है, लोकल भी यूज आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसके बाद कहीं पे इसका यूज है नहीं। डिम फ्लैग एज बुलियन, और इसमें बाय डिफॉल्ट हम लोग फॉल्स डाल देंगे। यहाँ पे अगर ये सक्सेसफुल होता है, मैच करता है, तो यहाँ पे ट्रू डाल देंगे, ठीक है। और वहीं से ये क्या करेगा, रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न तो लास्ट में करना, ठीक है। ट्रू इसमें आ जाएगा। और इसके बाद हम लोग आएंगे, नीचे आना है और यहाँ पे रिटर्न फ्लैग को रिटर्न करा देना है, ठीक है। अब हमारा ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कनेक्शन को क्या करना होता है, कॉन डॉट क्लोज भी करना होता है आफ्टर
ऑपरेशन कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे अब हमको बटन पे काम करना है, तो बटन ये हमारा फंक्शन रेडी हो गया। और अब हम लोगों को क्या करेंगे, बटन पे डबल क्लिक, अब इसके इनसाइड में हम लोग को कॉल करना है क्या, फंक्शन को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इफ पहले चेक कर लेते हैं, तो एक वैलिडेशन नाम का फंक्शन अभी नहीं बना लीजिएगा, यूजर नेम दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले अब डायरेक्ट कॉल करते हैं, इफ वैलिडेट लॉगिन नाम का बनाया है। ठीक है, और ये ट्रू होगा तो हम लोगों को क्या मैसेज देना है, मैसेज बॉक्स डॉट शो। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक है, और एल्स में दे देना है इनवैलिड यूजर, मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूजर, और उसका टेक्स्ट बॉक्स को क्लियर कर देना है, यूजर नेम डॉट क्लियर, txt पासवर्ड डॉट क्लियर, और txt यूजर नेम डॉट फोकस। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, इसको रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम में पैरामीटर गलत दे दिए हैं, पासवर्ड रॉन्ग मेंशन कर दिए हैं, इसलिए यहाँ पे वो एरर थ्रो कर रहा है। यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे पासवर्ड PA यहाँ पे मिसिंग है, PASSWORD। यहाँ पे हम लोग चेक कीजिए, यूजर नेम में डालिए, हमने यूजर नेम बनाया था PREETI 2017। ठीक है, पासवर्ड में भी था क्या, पासवर्ड चेक कर लेते हैं, याद नहीं है। 1 to 9 तक यहाँ पे हमने पासवर्ड मेंशन किया था, यहाँ पे पासवर्ड दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले रॉन्ग डालते हैं। ठीक है, मैसेज क्या आता है, इनवैलिड यूजर। ठीक है, हमने 8 तक डाला था, पासवर्ड 9 तक था, इनवैलिड यूजर। ये सारा करेक्ट इरेज हो जाएगा, प्रीति 2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम लोग करेक्ट डाल रहे हैं, यहाँ पे मैसेज आया लॉगिन सक्सेसफुल। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम इसके बाद जैसे ही ओके होगा हम लोगों को नया फॉर्म ओपन करना है। ठीक है, जो कि हमारा मेन फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन और देना है हम लोगों को, चेंज पासवर्ड करने का। यहाँ पे एक हम लोग ऑप्शन देंगे चेंज पासवर्ड, ताकि कोई अगर पासवर्ड अपना क्या हो गया है, भूल गया है। ठीक है, तो वो अपने पासवर्ड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया। यहाँ पे कैसे पिक्चर इंसर्ट करना है, ये देखिए एक छोटा सा अच्छा सा आपको लग रहा होगा कि ढंग का एक लॉगिन है। ठीक है, ज़्यादा नहीं है फीचर, बट एक अच्छा डिजाइन और सारा चीज़ जो है यहाँ पे एवरीथिंग ओके। यहाँ पे देखिए कोडिंग भी ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। आप बताइए कि जो हम वैलिडेट यूजर किए थे, लॉगिन वैलिडेशन में भी चेंजेस है क्या? यहाँ पे सिर्फ हम लोग वहाँ पे क्या किए थे, एक वैल्यू को चेक कर रहे थे, सिर्फ यूजर नेम को। यहाँ पे सिर्फ दो चीज को चेक कर रहे हैं, और अगर मिलता है तो वहाँ पे ट्रू, और बाद में हम लोग उसको चेक करके बाहर आकर के देख रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप इसको रैंडमली किसी के साथ भी चेक कर सकते हैं। हम लोग और भी बनाए थे ना, क्या बनाए थे, आपका बनाए थे काजल BCA 2017 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल सही है, सही है। यहाँ पे देख लीजिए, बहुत गौर से हमको देख रहे हैं। काजल BCA 2017 1 2 3 4 5 6। अगर आप यहाँ पे रॉन्ग मेंशन कीजिएगा, ठीक है, 7 तक अगर हम लोग डाल देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, तो ये देखिएगा कि सारे यूजर के लिए ये क्या है, रैंडमली लॉगिन बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं, जो कि ये इसी तरह का कोडिंग जितना भी लॉगिन फॉर्म होता है उस पर और बोल सकते हैं कि सेटिंग और भी हो सकता है, बट नॉर्मली जो सेटिंग है, मतलब नॉर्मली जो वर्क है वो यही होता है। यहाँ पे अब आप लोग को क्या करके लाना है, यहाँ पे एक ऑप्शन देना है रिमेम्बर मी का। ठीक है, और जैसे ही यहाँ से बाहर आएंगे, यूजर नेम से बाहर आएंगे अगर, तो हम पहले चेक करेंगे कि क्या रिमेम्बर मी वो किया हुआ है। अगर किया होगा तो इसमें पासवर्ड ऑटोमेटिक क्या हो जाना चाहिए, फिल हो जाना चाहिए, आ जाना चाहिए। और जो पर्सन नहीं करके रखा है उसका नहीं आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो वो रहा होमवर्क जो कि आपको करना है, रिमेम्बर मी। इसमें ऑप्शन ऐड करके लाना है। नहीं, यूजर नेम के लॉस्ट फोकस पे, इस टेक्स्ट बॉक्स के लॉस्ट फोकस पे लिखेंगे। अगर हम कुछ भी प्रीति डालें और हम अपना पहले से रिमेम्बर मी कर रखते हैं, तो वापस से जब हम प्रीति डालेंगे तो ऑटोमेटिक पासवर्ड आ जाना चाहिए। प्रीति डाल के जैसे नीचे आएंगे, नीचे वाले बॉक्स में आएंगे, पासवर्ड वाले में। तो वो उस इवेंट पे काम है, तो इवेंट पे कैसे करेंगे?
बोले तो लॉस्ट फोकस नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट का नाम है लॉस्ट फोकस। जैसे बाहर निकलते हैं और कॉल होता है लॉस्ट फोकस इवेंट। अब उसमें बोले थे ना बहुत सारा ये इवेंट होता है यहाँ पे, उसी इवेंट में जाना है। जैसे टेक्स्ट बॉक्स को क्विज इवेंट पे कॉल कीजिएगा, यहाँ पे जाइएगा, डबल क्लिक कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट इसका टेक्स्ट चेंज इवेंट होता है। यहाँ पे आप आइएगा तो इसका लॉस्ट फोकस एल से वो इवेंट होगा, है लॉस्ट फोकस, इसी पे आपको वो कोडिंग करना है। अब आप डेटाबेस पे क्या क्लू रखिएगा, कैसे कीजिएगा, ये आपको करके लाना है। ये आपके लिए एक होमवर्क है कि आप क्या डेटाबेस में एक टेबल में ऐड कीजिएगा फील्ड, या आप क्या करके चेक करते हैं ये हमको नहीं पता, बट आप ये बना करके लाना है। फॉरगेट पासवर्ड अभी बता रहे हैं कैसे करेंगे, पासवर्ड कैसे। फॉरगेट पासवर्ड के लिए अभी हम लोग क्या करने वाले हैं वो अभी हम आपको बता रहे हैं। इसमें बताइए कोई प्रॉब्लम लॉगिन को करने के लिए? देखिए लॉगिन ऐप बहुत ईजी था, कुछ है नहीं इसमें, है कुछ डेटाबेस में पहले से वैल्यू रखे हुए हैं, उसको सिर्फ सेलेक्ट करके लाना है और यहाँ पे इफ बताए। अच्छा बताइए इसमें आप जितना भी पढ़े, हम बोले थे ना कि सारा काम वही होता है, वही करता है, लूप है कि नहीं है, इफ है कि नहीं है। लाने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे अलग प्रोसेस यूज करना है डेटाबेस से वैल्यू को, बट लाने के बाद जितना भी वर्क है वो सारा आपको एवरीथिंग जैसे पहले पढ़े हैं सारा टॉपिक, कंडीशनल स्टेटमेंट, लूपिंग, एरे, फंक्शन, सबको आपको मिला के आपको जिस सिचुएशन पे जो रिक्वायरमेंट आपको लगता है बिना सोचे आप उस टॉपिक को यूज कीजिए, ठीक है। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, डरना एकदम नहीं है, 100% जो आप पढ़े हैं वही यूज होगा। सिर्फ लाने का और डेटाबेस में सेंड करने का यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, जो कि अभी हम आपको बतलाए। बाकी उस पर डेटा आ गया तो कैसा डेटा आएगा, या तो डेट आएगा, या तो नंबर आएगा, या तो स्ट्रिंग आएगा, कैसा भी आएगा ना, वो तो आप पहले से जानते ही हैं। अगर स्ट्रिंग आएगा तो स्ट्रिंग में रख लेना है, इंटीजर आएगा तो इंटीजर में, डबल आएगा तो डबल में, डेट आएगा तो आपके पास डेट एंड टाइम भी वेरिएबल है, कैरेक्टर भी है, सब चीज तो है ही। इस लॉगिन वाले में बताइए कोई भी प्रॉब्लम है? हाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारा लॉगिन का जो है प्रोसीजर 2 पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।